इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होने वाला है ये बताने जा रहा हूं मैं, आचार्य ऋषि वरदानंद, नवी मुंबई से। देखिए, ये चंद्र ग्रहण 3 मार्च को मंगलवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य राशि में 100 साल के महासंयोग के बाद हो रहा है। पूरे भारत में दिखाई देने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में अधिक समय दिखाई देगा, 1 से 1.5 घंटे का। दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, इन क्षेत्रों में 25 से 30 मिनट का समय होगा। मुंबई में मात्र 5 मिनट का समय होगा। लेकिन असर सभी राशियों पर पड़ने वाला है। किस राशि पर क्या असर होगा मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। 5 राशियाँ ऐसी है जिनकी किस्मत खुलने वाली है, भाग्यशाली जिनके लिए रहने वाला है ये चंद्र ग्रहण। और 5 राशियाँ ऐसी हैं जिनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो पहले मैं बताता हूँ कि सतर्क रहने की आवश्यकता किसको है। शुरुआत नकारात्मकता से करते हैं, देखते हैं। जल से संबंधित जो राशियां हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण का असर, चंद्र का संबंध जल से होता है, तो जल से संबंधित जो 3 राशियां हैं उन पर इसका असर बाहरी रूप से पड़ने वाला है। उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। तीनों राशियों को लोगों से व्यवहार करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखने की आवश्यकता है। इमोशनल बैलेंस रखना है, नहीं तो इसमें आप आपा खो सकते हैं और कुछ भी अर्थ का अनर्थ करके अपने जीवन को व्यर्थ कर सकते हैं। ये आपके लिए सावधानी होने की, चंद्र ग्रहण का ये प्रभाव होने वाला है, सावधानी की आवश्यकता है। दूसरी 2 राशियां हैं इन 3 के अलावा जिन पर नकारात्मक या समझिए कि सतर्कता की, सावधानी की आवश्यकता है। वो है मेष राशि और सिंह राशि। मेष राशि वालों को किसी प्रकार की धातु का स्पर्श नहीं करना है। चाहे लोहा हो, चांदी हो, सोना हो, उन धातुओं का स्पर्श ना करें ग्रहण काल के दौरान, सूतक काल से लेकर ग्रहण काल तक। और क्रोध पर नियंत्रण करें। यही बात सिंह राशि पर लागू होती है। और खास तौर से राजनीतिज्ञों के लिए, बेरोजगारों के लिए ये बड़ा कठिन समय है। वाणी पर संयम रखना है। जुबान पर कंट्रोल रख करके करें, किसी को अपशब्द ना कहें। दोनों सिंह राशि और मेष राशि वालों को, और साथ में तीनों जल राशियों, 5 को एक ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस समय आपको भगवान शिव का जाप करना है। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, गुस्से पर काबू रखें और किसी असहाय गरीब का दिल ना दुखाएं। फोन पर वाणी से कि सामने प्रत्यक्ष में कभी किसी को कोई कटु वचन ना कहें। इतना ही नहीं, मेरा ये भी मानना है कि इन 5 राशि वालों को चंद्र ग्रहण के बाद भी अगले 3 दिन तक शांत रह करके और बिना किसी को कष्ट दे करके अपना जीवन जीना है। और इन 3 दिनों के चंद्र ग्रहण के बाद किसी ज़रूरतमंद को किसी न किसी प्रकार का दान जरूर करें, उसकी सहायता करें। ये कार्य करना है इन 5 राशियों को, नहीं तो इन राशियों पर आफत आ सकती है। मैं अधिक नहीं कहूँगा, बस चेतावनी दे रहा हूँ। अब आते हैं उन 5 राशियों पर जिनका भाग्य खुलने वाला है, जिनकी किस्मत चमक सकती है। वो हैं, पहली राशि वृषभ राशि। भगवान शिव के वाहन, उनके द्वारपाल। और क्योंकि चंद्र जो है भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, उनकी दृष्टि भी वृषभ पर है, तो इसलिए वृषभ के लिए चंद्र की कृपा रहेगी और इसलिए वृषभ राशि वालों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षा में उनको सफलता मिलेगी। उनके रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। रुका हुआ धन भी उनको मिल सकता है। ये उनके लिए नया व्यवसाय करने का भी अच्छा अवसर है। दूसरी राशि जिनका भाग्य खुल सकता है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को पहले काफ़ी उथल पुथल का सामना करना पड़ा रहा होगा। 2025 उनके लिए बहुत निराशाजनक रहा होगा, लेकिन 2026 भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर चंद्र ग्रहण उनके लिए अवसर देता है नए संपर्क से, नए ऑफर के साथ में। जीवन को परिवर्तन करने का संकेत है कि वो चाहे तो अपने जीवन को आमूलचूल परिवर्तन करके एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और उनके लिए ये चंद्र ग्रहण नई शुरुआत का अवसर है
उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर है। तो यह मिथुन राशि के लिए पॉजिटिव इफेक्ट। तीसरी राशि है तुला राशि। क्योंकि शुक्र और चंद्र का मिलन हो रहा है इस चंद्र ग्रहण पर, तुला राशि वालों को कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, नए आय के स्रोत खुल सकते हैं, विदेश व्यापार में सफलता के योग हैं। हाँ, इतना है, उनको एक थोड़ा सावधानी रख सकते हैं। एक छोटा उपाय कर सकते हैं कि ग्रहण के समय सफ़ेद कपड़े में चावल या चांदी का कोई टुकड़ा रख करके अपनी तिजोरी में रखें और ग्रहण के पश्चात उसे बहते हुए जल में अथवा किसी गुप्त स्थान पर, पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं पर ऐसे स्थान पर उसको गाड़ दें। यह है तुला राशि के लिए छोटा सा उपाय। चौथी राशि है जिनकी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं, वो है धनु राशि। उनके किस्मत के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, उनको नई संपत्ति, नया वाहन मिलने के योग भी बन रहे हैं इस चंद्र ग्रहण पर। हाँ, उनको इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होने की संभावना है। नए आय के मार्ग उनके लिए खुलने वाले हैं, लेकिन उनके लिए भी एक सतर्कता और सावधानी की बात है। उनको अपने क्रोध और वाणी पर संयम करना होगा। साथ ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। गुरु की कृपा हो तो धनु राशि की किस्मत भी इस चंद्र ग्रहण पे खुल सकती है। पांचवी और आखिरी राशि है जिनका किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, वो हैं मकर राशि। मकर राशि सब प्रकार के दुखों से मुक्त, ऋणों से मुक्त और उनको अपने परिश्रम का पूरा फल मिलने की संभावना इस चंद्र ग्रहण पर है। थोड़े उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, चेतावनी है, क्योंकि धन लाभ के साथ साथ उनके लिए राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु भ्रमित करेगा उनको। हो सकता है उनको इस प्रकार का धन लाभ हो कि जिसके कारण से उनके अंदर अहंकार पैदा हो जाए और अहंकार के जन्म के कारण से वो अपना दिखावा करने का, प्रदर्शन करने का, रिश्तेदारों को बताने का, दिखावे का एक जोश उनमें आ जाता है, लेकिन इससे उनको हानि होगी। अगर उनमें अहंकार आ गया और दिखावा या प्रदर्शन उन्होंने किया तो उससे उनका धन नष्ट हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ये था 5 राशियों का जिनके लिए पर पॉजिटिव, पहले मैंने बताया था 5 जिनके लिए नेगेटिव, और 2 राशियां जो बची है उनके लिए ये चंद्र ग्रहण न्यूट्रल रहने वाला है, वो है कन्या और कुंभ राशि, दोनों के लिए न्यूट्रल रहेगा। तो ये मैंने आपको 12 राशियों का बताया है। ये क्योंकि जो मून चार्ट है उसके अनुसार जो आपकी चंद्र राशि है उसके लिए बिल्कुल सटीक ये इस प्रकार का फल देने वाला है। लेकिन अगर किसी के लग्न में भी ये राशियां हैं, जिनके लग्न में, जन्म लग्न में भी अगर ये राशियां हैं, उनके लिए भी इस प्रकार का फल हो सकता है इस ग्रहण पर। तो इसको भी आप नज़रअंदाज न करें। अगर आपकी चंद्र राशि समझो कि मुसीबत वाली है, इसमें आफत वाली है इस समय में, लेकिन वो आपकी कोई लग्न में अगर राशि जो है भाग्यशाली है, भाग्य परिवर्तन करने वाली है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए मिला जुला असर आएगा। तो आप निराश न हो कि जिनको चेतावनी दी गई है इस चंद्र ग्रहण पर, उन राशि वालों को अपना वो लग्न देखें। जन्म लग्न में हो सकता है उनके लिए एक भाग्यशाली लग्न किसी राशि का खुल रहा होगा, तो आपके लिए मिला जुला असर आएगा। बाकी ओवरऑल मैं सबके लिए बता सकता हूँ कि इस चंद्र ग्रहण के समय सभी को साधना करनी चाहिए। कुछ गुप्त उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि ये समय वैसे भी पूर्णमासी होली पर साधना का और सिद्धि का योग होता है, और चंद्र ग्रहण आ रहा है तो ये सिद्धि का योग और अधिक बन सकता है। तो आप सभी ग्रहण के समय इन बातों का ध्यान रखें। हाँ, जो सावधानियां मैंने पहले कही है, न सोना, न खाना बनाना, न खाना, और थकना नहीं, बैठे रहना या कुछ भी क्रिया ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप शांतिपूर्वक कोई शांत क्रिया करके आप जप करें।